नमस्कार। मेरा मानना है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना ही आधुनिक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है जो उसे नैतिक राह दिखाता है, वही राजनीतिक का कार्य संपूर्ण समाज के लिए कानून बनाना और शासन करना है। जब धर्म राजनीति में आता है तो वह धर्म नहीं बल्कि मत या पथ बन जाता है, जिसे केवल बहुसंख्यक तुष्टीकरण और माइनॉरिटी के बीच भय पैदा होता है। सेकुलरिज्म का अर्थ है कि सरकार सभी धर्मों के समान दूरी रखे और सभी नागरिकों को समान माने। क्या धार्मिक आस्था के आधार पर नीतियां बनाना किसी भी तरह से न्याय संगत हो सकता है? मैं सचिन की बात से असहमत हूँ। मेरा मानना है कि धर्म और राजनीति का संबंध आत्मा और शरीर जैसा है। जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की नैतिक संहिता है। राजनीति का लक्ष्य लोक कल्याण होता है। क्या धर्म की मूलभूत नैतिकता जैसे सत्य, न्याय, करुणा के बिना राजनीति जन कल्याण कर सकती है? महात्मा गांधी ने भी कहा था कि धर्म विहीन राजनीति मृत्युजाल है। जब राजनीति धर्म के उच्च आदर्शों से मार्गदर्शन लेती है तभी वह भ्रष्टाचार, स्वार्थ मूलक से मुक्त होकर राष्ट्र धर्म का पालन कर सकती है। गौरव जी, आप धर्म को आदर्शवादी रूप में देख रहे हैं, पर जमीनी हकीकत अलग है। अब जब नेता धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो आदर्शों का नहीं बल्कि भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास गवाह है, धर्म आधारित राजनीति ने दुनिया को केवल संघर्ष और विभाजन दिया है। न्याय, सत्य और करुणा के लिए किसी विशेष धर्म की जरूरत नहीं है। वे मानवता के मूल सिद्धांत है जिन्हें संविधान के कानून शासन अनुसूचित करता है। क्या आप एक ऐसे राज्य की कल्पना कर सकते हैं जहाँ किसी नागरिक को उसकी आस्था के कारण कम या और ज़्यादा अधिकार मिले? सेकुलरिज्म ही सभी धर्मों का सम्मान देने की गारंटी है। सचिन जी, आप राजनीति की विफलता का दोष धर्म पर क्यों डाल रहे हो? यदि राजनीति स्वार्थ से भरी है तो वह धर्म का दुरुपयोग करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धर्म को ही हटा दिया जाए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम नैतिकता से पल्ला झाड़ रहे हैं। आज जिस भ्रष्टाचार, जातिवाद और अनैतिकता की राजनीति हो रही है, क्या वह धर्म से मार्गदर्शन न लेने का परिणाम नहीं है? मैं किसी एक पंथ या मजहब की बात नहीं कर रहा बल्कि उन सार्वभौमिक धार्मिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ जो राजनीति को परोपकार और समर्पण सिखाते हैं। यदि हमारा नेता धार्मिक मूल्यों पर टिका होगा तो वह सबको साथ लेकर चलेगा। गौरव जी, धार्मिक मूल्यों की बात बहुत अच्छी है, लेकिन जब राजनीति में धर्म हावी होता है तो वह बहुसंख्यकवाद में बदल जाता है। धर्म का शासन यानी एक विशेष धार्मिक कानून का शासन जो देश के लोकतंत्र और विविध ताने बनाने का तोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, क्या हम वैज्ञानिक और प्रगतिशील सोच को धार्मिक रूढ़िवादिता के आगे झुकने दे सकते हैं? सरकार का काम है आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने की दृष्टि करना, न कि किसी विशेष धर्म के अनुष्ठानों को बढ़ावा देना। राजनीतिक को विज्ञान, तर्क और संविधान से मार्गदर्शन लेना चाहिए, न कि आस्था से। मेरा यह मानना है कि राजनीति को धर्म से चलाना नहीं चाहिए बल्कि धर्म से प्रेरणा लेनी चाहिए। सचिन जी, क्या आप ये मानते हैं कि धर्म ही सभी रूढ़िवादिता का कारण है? रूढ़िवादिता अज्ञानता और कट्टरता का परिणाम है, न कि सच्चे धार्मिक ज्ञान का। धर्म ही हमें सहिष्णुता, शांति और न्याय सिखाता है। राजनीति में नैतिकता का प्रवेश समाज को अधिक जिम्मेदार बनाता है। अगर हम धर्म के उच्च मूल्यों को राजनीति से दूर कर देंगे तो राजनीति सत्ता का नग्न खेल बन जाएगी जहां केवल छल और बल होगा। धर्म राजनीति को मानवता के प्रति जवाबदेह बनाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। गौरव जी, मेरा सार यही है कि धर्म और राजनीति की सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए। यदि हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहना चाहते हैं तो हमें धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रखना होगा और राजनीति को संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित करना होगा। देखो, मैं तो आखिर में यही सार बताऊंगा कि धर्म के सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के बिना राजनीति अपना रास्ता भटक जाएगी। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का जरिया न बने, इसके लिए उसे धर्म के उच्च आदर्शों से प्रेरित होना जरूरी है।